आज पूरे 3 साल बाद क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप हमें $3 ट्रिलियन के ऊपर देखने को मिल रहा है एंड फाइनली हमें क्रिप्टो का जो ऑल ओवर मार्केट कैप होता है वो अपना ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना ऑल ओवर ये क्रिप्टो मार्केट कैप जा सकता है, बिटकॉइन को लेके क्या प्राइस प्रिडिक्शन है, बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, क्या बिटकॉइन के टारगेट रहेंगे, मार्केट को लेके क्या अपडेट है, आप लोग के सवाल जो आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे सबका जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं टोटल मार्केट कैप के साथ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप होता क्या है, क्योंकि आप में से काफी लोग बिगनर भी हैं। तो देखो, अभी जो क्रिप्टो के अंदर ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट हो रखा है, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हो, सारे इन्वेस्टमेंट को मिला के जितना अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट के ऊपर जाओगे, ऊपर ही मेंशन होगा द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज 3.18 ट्रिलियन एंड इसका आप चार्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। नाउ ये जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप था 2021 वाले बुल रन के अंदर नवंबर मंथ में इसने हाई लगाया था $3 ट्रिलियन का एंड अभी करंटली ये उसके ऊपर आ चुका है। अब उस समय पे जब $3 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे था ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट कैप, तो बिटकॉइन का प्राइस $70,000 के आसपास था एंड उस समय पे ऑल्ट कॉइन्स भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे। नाउ करंटली ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है, बट बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख टच करने वाला है, जो कि इंडिकेशन साफ तौर पे हमें दिखा रहा है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस क्या होता है, काफी लोग का ये भी सवाल रहता है। तो देखो, बिटकॉइन डोमिनेंस का सिंपल मतलब होता है कि ऑल ओवर जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसमें से कितना परसेंटेज बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये 61 के ऊपर है, डेट मीन्स की ऑल ओवर $3.18 ट्रिलियन में से 61% जो है वो बिटकॉइन के अंदर इस समय पे इन्वेस्टेड है। तो जैसे टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का एक चार्ट होता है, वैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस का भी एक चार्ट होता है, जो कि अगर आप बीटीसी डोमिनेंस सर्च करोगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिल जाएगा। नाउ करंटली अगर हम सारी चीजों को मैच करते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि अगला जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए वो 63% के आसपास है। वहीं अगर हम ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को देखते हैं तो उसका जो अगला सपोर्ट है वो 8.21% के आसपास है। डेट मीन्स की चांसेस आर वेरी हाई कि ऑल्ट कॉइन थोड़ा और यहाँ से फॉलो करें और बिटकॉइन थोड़ा और यहाँ से ऊपर जाए। फिर बिटकॉइन एक टॉप लगाने के बाद जब बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरना स्टार्ट करेगा, फिर हमें ऑल्ट कॉइन्स फाइनली यहाँ पे रैली करते हुए देखेंगे, जिनमें 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। नाउ इस बीच बिटकॉइन का टारगेट क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर हम बिटकॉइन को ट्रेड करके ही प्रॉफिट बनाना है तो वो कैसे बनाए। तो देखो, अगर बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म टारगेट आप देख रहे हो तो 3 तरीके से आप देख सकते हो। पहला तरीका क्या रहेगा कि सिंपल सा यहाँ पे गोल्डन क्रॉस का यूज कर सकते हो आप। गोल्डन क्रॉस हिस्ट्री में जितनी बार हुए हैं आप देख लो बिटकॉइन कितना परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि लास्ट टाइम 2023 की स्टार्टिंग में जब गोल्डन क्रॉस हुआ था तो बिटकॉइन के अंदर 44% का बम्प आया था। उसके बाद 2023 के लास्ट में हमें गोल्डन क्रॉस देखने को मिलता है, जहां से ऑल ओवर अगर आप कैलकुलेट करके देखते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 119% का रैली हमें देखने को मिलता है। नाउ करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 40-45% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। डेट मीन्स की पहले टारगेट के हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एंड $1 लाख के आसपास हमारा पहला टारगेट हो सकता है। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा रहेगा $1,45,000 के आसपास, जो कि अगेन 119% की रैली के हिसाब से है जो गोल्डन क्रॉस के बाद आई थी। उसके बाद एक तीसरा टारगेट भी मैं आपको देना चाहूंगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि है $118,000 के आसपास। इस लेवल को मैंने इसलिए पिक करा है क्योंकि लोगों के दिमाग में 1 BTC इज इक्वल टू 1 करोड़ भी रहता है काफी लोगों के दिमाग में। तो अगर आप 1 करोड़ के हिसाब से टारगेट देख रहे हो तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन $118,000 से भी एक भारी रिजेक्शन ले सकता है एंड मे बी बुल रन का इसका ये मेन टारगेट भी हो सकता है। एंड डेट ये 3 मेन टारगेट मैंने रखे हैं बिटकॉइन के लिए, जहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर बचा हुआ है। बाकी मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने बिटकॉइन के अंदर से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है, मेरा सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट बिटकॉइन के अंदर बचा है। मेरी एवरेज बाइंग ऑलमोस्ट शायद $40,000 के आसपास थी, जहां से $80,000 के आसपास जब मेरा 2x हुआ तो मैंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन से निकाल दिया और जितना भी मेरा प्रॉफिट बचा है वो मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। एंड अब जो मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट बचा है उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। पहली प्रॉफिट बुकिंग इस एरिया के ऊपर करूंगा, दूसरी इस एरिया के ऊपर एंड तीसरी इस एरिया के ऊपर। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है ऑल ओवर बिटकॉइन के लिए अगले टारगेट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने की। बाकी रिकमेंडेशन ये रहती है मेरी, जैसे ही किसी कॉइन कितना दुगना प्रॉफिट हुआ है तो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लो, बाकी का अमाउंट छोड़ दो, फिर उससे आप चाहो तो कितना भी होल्ड कर लो। बाकी बिटकॉइन को अगर हमें शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है 4 चार्ट के हिसाब से तो यहाँ पे $93,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहाँ पे करके आता है एंड यहाँ पे एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं और नीचे स्टॉप लॉस ला सकते हैं। बट ये ट्रेंडिंग मार्केट के हिसाब से है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ऑल ओवर ये बिटकॉइन का अपडेट था, जहां पे शॉर्ट टर्म टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आपको अंडर वैल्यू में किसी चीज को बाय करना है तो मेरे हिसाब से इथेरियम कैन बी अ गुड ऑप्शन, जो कि अभी मेरे अकॉर्डिंग काफी अंडर वैल्यू है। $3,500 पहला
टारगेट इसका मेरे हिसाब से रहेगा, एंड 4000 से लेके $5000 दूसरा टारगेट मेरा रहेगा इथेरियम का इस बुल रैली के अंदर, बिकॉज इथेरियम का भी ETF ट्रेड होता है यूएस के अंदर, ऐसा नहीं है सिर्फ बिटकॉइन का ETF ट्रेड हो रहा है, एंड बिटकॉइन के बाद इथेरियम का नंबर ही लगना है। बाकी ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस अभी ऑलमोस्ट बॉटम के ऊपर है, तो ऑल्ट कॉइन उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एंड अभी मेरे हिसाब से ये थोड़ा और फॉल कर सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड उसके बाद एक फाइनल हमें रैली देखने को मिलेगी ऑल्ट कॉइन के अंदर, जिसके अंदर थोड़ा टाइम अभी लग सकता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इथेरियम के लिए भी। बाकी अगर अपडेट लें कुछ ऑल्ट कॉइन्स का एंड आपके क्वेश्चंस का, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन इथेरियम को लेकर था जिसका मैंने आपको बता दिया। दूसरा था नोट कॉइन को लेके, जो कि करंटली आप देख सकते हो अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, इसके अंदर बाइंग करनी है तो 0.00558 का लेवल एक अच्छा एरिया रह सकता है। उसके बाद इथफाई को लेके क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने स्पॉट होल्डिंग करके रखी है, स्पॉट बाइंग करनी है तो $1.2 एक अच्छा एरिया रहेगा इथफाई के अंदर। मेरे अकॉर्डिंग अगले 100 दिन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है इथफाई, डेट वाई मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, एक एकुमुलेशन फेज के अंदर ये अभी है, एंड यहाँ से कभी भी रैली इसके अंदर आ सकती है जैसे ही ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एफटीएम कॉइन को लेके, जो कि करंटली अपने सपोर्ट से दूर है, 0.5370 का अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक प्राइस आता है तो एक अच्छी एंट्री बन सकती है। फिर था पेबे कॉइन जो अपने सपोर्ट के क्लोज आ चुका है, अगर सपोर्ट पे आके प्राइस एक ग्रीन बुलिश कैंडल देता है तो यहाँ पे भी एंट्री का देख सकते हैं। फिर हमारे पास था न्यूरो जिसके अंदर हमने शॉर्ट लिया था, अच्छा प्रॉफिट बनाया, अगर आपने शॉर्ट लिया था प्रॉफिट बुक कर लेना, यहाँ पे सपोर्ट एरिया इसका, तो यहाँ से ये रिकवरी अच्छी दे सकता है। तो नेक्स्ट बात करें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो एक क्वेश्चन था नेक्स्ट वीडियो में मेरे सवाल का जवाब जरूर देना भाई का, ये क्वेश्चन था जैसे BTC हर बुलर में अपना प्रीवियस पिछले हाई से न्यू हाई बनाता है, वैसे ही क्या ऐसी तरह सारे ओल्ड कॉइन्स भी अपने पिछले बुल रन से नया हाई बनाते हैं। तो देखो ओल्ड कॉइन्स हाई बनाएगा नहीं बनाएगा ये कंफर्म नहीं होता। अब कुछ ओल्ड कॉइन्स है जैसे कि इथेरियम हो गया जो लगता है कि हाँ नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया है तो जो पिछले बुल रन के अंदर परफॉर्म कर रहे थे ऑल्ट कॉइन वही अपना ऑल टाइम हाई बनाए। चीज़ें चेंज होती हैं, ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, जो अच्छा काम कर रहा है वो ऑल टाइम हाई बनाएगा, बट जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वो ऑल टाइम हाई नहीं बना पाएंगे। बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स थे जो पिछले बुल रन के अंदर ऑल टाइम हाई बनाए थे बट इस बुल रन के अंदर कुछ भी नहीं करने वाले, जैसे कि वेब्स कॉइन था, बहुत सारे कॉइन थे जो डिलीट हो चुके हैं बाइनेंस से। तो मुझे नहीं लगता कि जरूरी है कि ऐसा हर ऑल्ट कॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाए बुल रन के अंदर, बट हाँ बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जरूर बनाता है हर बुल रन के अंदर, तो बिटकॉइन हमारा मेन है, उसके पीछे पीछे फिर इथेरियम हमारा चलता है। बाकी क्वेश्चन आप लोग के बहुत थे बट ज्यादातर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए एक लाइव करूंगा मैं आज या कल में, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लाइव ज्वाइन कर पाओ, आपके सारे क्वेश्चन वहाँ पे कवर हो जाएंगे, एंड बहुत सारे हम ट्रेड्स भी वहाँ पे लेंगे लाइव बैठ के। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बायो में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो गुड बाय, टेक केयर।